मैया आज रोने लगी, कहने लगी लाला अगर तू वन को जाएगा तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी। दरो बोले मैया हमें आज्ञा दे दे और हमें वन को जाने दे। आज मैं अपने पिता को ढूंढ करके लाऊंगा और उनसे ये पूछूंगा पिताजी इतने दुख हमें और हमारी मैया को क्यों देते हो। ध्रुव मैया के चरणों को छुआ चल दिए और एक बात कही है मैया जा तो रहा हूं मैं, जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी। मैया अगर जिंदा रहे तो तुझसे फिर मिलेंगे आकर के, जाने दे माँ। जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, तू ले ले यज प्रेरणा मैया गिरी मेरी। मेरी माता भांग कऊ बाबा की कोटू को, दिन में धुनी तपू में मैया, दिन में धुनी तपू में मैया, रात चरण में लेटूंगो, दिन में धुनी तपू। सोई तनी कई के बात ललायत मन को रमी गो है। सोई तनी कई के बात ललायत, अरे घर से रमी गो है ललायत घर से रमी गो है। सोई तनी कई के बात ललायत घर से रमी गो है। भैया ध्रुव आज घर से बाहर चले हैं। मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी, हाय लाला हाय लाला। एक माँ की ममता माँ जानती है, माँ का दर्द एक बेटा जानता है। परीक्षित महाराज और कछु तो लोग ऐसे होते माँ बाप को कछु समझता ही ना है। हाँ? देखा गांव में एक ना एक जरूर ऐसा होगा जो बाप मातारी को समझता नहीं है माँ बाप क्या होते हैं। जो आ जाती है घर में धर्म पत्नी फिर भी का जल, अगर मैया पढ़ाई है बच्चा को 10 साल तो पत्नी एक रात में पढ़ाई लेती है। जानते हो ये सत्य बात है परीक्षित महाराज, हंसने की बात नहीं है इसमें। कुछ तो लोग ये नहीं जानते हैं कि माँ बाप हमारे भूखे हैं कि प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डाल दिए एक लंग हटो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। ये दे मैया अगर इतनी बात कह दे लाला तू ऐसा क्यों करते है, काय क्यों कर रहे हो, तो जाना माला मैंने कितने दुख झेले, 9 महीना तो अपने पेट में रखा। तो बालक क्या कहता है, बालक अगर 9 महीना तुमने पेट में रखो है तो 9 महीना किराया ले लो हम पे। हा? तो ये जवाब मिलता है। समझते नहीं है माँ बाप क्या होते हैं।
9 महीना अगर पेट में रखो तो 9 महीना किराया ले लो। कौन माता पिता का कर्ज इस दुनिया में कोई है जो अदा कर सकता है? कोई नहीं कर पाया, आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। हम तो इंसान हैं, भगवान ने भी नहीं कर पाया था। कहते हैं तो मैया क्या कहती है, लाला एक बूढ़ी माँ रहे परीक्षित महाराज, जवाब दो, बहू लड़का घर में हैं। तो जब बूढ़ी मैया रहे, मैया बोली लाला हमें पानी दे दे। आधी रात पे पानी मांगा, प्यास लगी है बेटा, एक गिलास पानी ला के दे दे। पानी तो उसने ला के दे दिया, लेकिन कहने लगा आज से यहाँ नहीं सोगी तुम, रात भर खांसती हो और यहाँ नहीं सोगी, और ना सोने देती हो ना सोती हो। दूसरा दिन हुआ, मैया ने फिर पानी मांगा, बोले लाला मुझको पानी दे दे, प्यास लगी है। बालक कहने लगा रोज रोज का तुम्हारा ये ड्रामा हो गया है, ना सोती हो ना सोने देती हो, क्या करें हम? मैया बोली लाला ऐसे क्यों कर रहा है? तो ना मालूम है देख कितने दुख झेले तब तो पाए पाओ, और तू ऐसे कर रहा है? 9 महीना हमने अपने कुच्छा में रखा और तू ऐसे कर रहा है। लड़का बोला अगर 9 महीना पेट में रखा है ना, इसका किराया ले ले। ये जवाब मिला। तो मैया बोली लाला हमें किराए की जरूरत ना है, केवल एक रात तू हमारे साथ सो जाओ बस, और हमें तुझे किराए की जरूरत नहीं है, केवल एक रात। फिर तुझे पता चल जाएगा कि क्या होती है माँ की पीड़ा। भैया मैया ने क्या किया, उस रात अपने बच्चे को अपने पास में सुलाया। जब छोटे होते हो ना तो मैया गीले में सो जाती, पेशाब कर देते हो तो मैया स्वयं गीले में सो जाती है, तुम्हें सूखे में सुला लेती है। रात को बच्चे को सुलाया, का रात में फिर पानी मांगा, लाला पानी दे दे। लड़का कहने लगा अब सो गए, अब तुम्हारे पास अभी तसल्ली नहीं थी? मैं ला करके पानी दिया, भैया ने उतना ही बिस्तर गीला कर लिया, बिस्तर गीला कर लिया, बेटा इस पे सो जा। बोले मैया ये क्या, अपन सूखे में सो रही, मुझे गीले सुला रही है? जवाब दिया हाँ बेटा तुझे नहीं मालूम है, जब तू छोटा था पेशाब कर देता था तो हम स्वयं गीले में सो जाते, तुझे सूखे में सुलाते थे। आज तुझे पता चला, बस यही कर्ज है हमारा, ऐसा ही तू अदा करेगा हमारा कर्ज। कहता किराया ले ले। लड़के की बात दिमाग में बात आ गई, माँ बाप को कभी झुझलाना नहीं चाहिए, कभी उल्टे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कितने भैया लोग इसमें हैं जो माँ बाप तो सीधे बोलते हैं, कोई है इसमें सेवा करते हैं माँ बाप की? आप करते हो? सब करते हैं, किसी पे हाथ ऊंचे नहीं हुआ कि हाँ हम झूठे ही उठाए थे। कभी माँ के लिए हाथ झूठा नहीं उठता है। भैया कभी भी माँ बाप को दुख मत दो, दुख मत दो, ज्यादा नहीं दो,